हेलो, इट्स श्रुति एकेडमी चैनल एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल टेंस के बारे में पढ़ा था, टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ा था और उसके सब डिविजन्स पढ़े थे। पहले पार्ट का सब डिवीज़न पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा पार्ट है क्या, पास्ट टेंस, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या पढ़ा था हम लोग ने। टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसी में से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सब डिविजन्स देख लिए थे और आज हमें पास्ट टेंस का सब डिविजन देखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो पास्ट टेंस के सब डिविजन्स में क्या क्या है? 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के भी होते थे। तो पास्ट टेंस के कौन कौन से प्रकार हैं? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन कौन से? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए आइए, तो इसका पहला पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। तो जो काम भूतकाल में हो चुका होता है उसे क्या कहते हैं? जो काम हमारा पिछले समय में पूरा हो चुका होता है उसे क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि पहला इसमें एग्जांपल दे रखा है, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। इसी तरीके से यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे हमारा डिनोट कर रहा है कि हमारा काम पिछले समय में हो चुका है, कल हो चुका है, ये हमारा डिनोट कर रहा है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, 3 फॉर्म्स होती हैं जिन्हें आपको लर्न करना होगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे वर्ब की 3 फॉर्म याद करने के लिए। जब तक आप फॉर्म नहीं याद करेंगे तब तक आप ये टेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट टेंस का पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है? पिछले का जो है, जो समय बीत चुका है उसमें काम चल रहा होता है, ठीक है। जैसे माई ब्रदर वॉज वर्किंग यस्टरडे, मेरा भाई कल काम कर रहा था, ठीक। तो फिर ऐसे ही दे वर डूइंग एंड एग्ज़ाम लास्ट फ्राइडे, ठीक है। उसका एग्ज़ाम हो रहा था लास्ट फ्राइडे को इतने बजे। तो ये सब क्या हमारा आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इसकी पहचान क्या होती है? आखिरी में रहा था, रहे थे, रही थे आदि वर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे होते हैं। अगर है आ रहा है आखिरी में रहा के साथ तो वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर था, थी, थे आ रहा है तो वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था। पास्ट परफेक्ट में आते हैं। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में जैसा कि हमारा प्रेजेंट की परफेक्ट में चुका है, चुके हैं आदि वर्ड्स आते हैं, वैसे कि हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में कौन कौन सा? चुका था, चुके थे, चुकी थे आदि वर्ड्स आते हैं। जैसे कि इसका फार्मूला हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे कि हमने लिख लिया मैं नहा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बाथ्ड, ठीक। ऐसे करके तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके थे, तो यू हैड ईटन, ठीक। यू ईटन द फूड, ओके। तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने लगा रखे। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, तुम अपना काम पूरा कर चुके थे। यू हैड फिनिश्ड द वर्क, तुम काम पूरा कर चुके थे। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, वह काम पूरा कर चुका था, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट पार्ट क्या है पास्ट का? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो कि बचा हुआ है। जैसे कि आई हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। फिर यू हैड बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप फॉर 30 मिनट्स, ठीक। तो इसमें हैड बीन लग जाता है प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, ठीक है। और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। तो ये हमारे कौन कौन से हमने पास्ट का पार्ट कंप्लीट कर लिया आज। क्या क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आज जाना। तो कल का वीडियो हमारा फ्यूचर टेंस के बारे में रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़िए और चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।